बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब के बहुत से लोग अभी दास कहते हैं, संत कहते हैं, बढ़िया 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 प्रवचन करता। सदगुरु कबीर साहब को नहीं पहचाना कि वो क्या थे। जो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, और उनको सब साधु संत महात्मा जो कबीर साहब के अलावा हैं, वो दास कहते हैं, संत कहते हैं। ये ऐसा कहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब पूर्ण परमात्मा थे, और वो मानव तन धर करके लोगों के चेताने आए कि अगर हम नहीं चेतावेंगे तो उसका कल्याण नहीं होगा। और संत रविदास जी को भी कहीं था, ब्राह्मण कहते थे कि चलिए मंदिर में बैठा देंगे, पूजा पाठ कीजिएगा। लेकिन उन्होंने कहीं कि नहीं, हम पत्थर को पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम जूता टाकेंगे और उसी से धंधा बिजनेस करेंगे। और कोई इंसान के पैर में जूता नहीं रहेगा, उस जूता उनको देंगे ताकि साक्षात परमात्मा का पूजा हो। और सदगुरु कबीर साहब को भी कहीं थे, ब्राह्मण लोग पूरा प्रलोभन लोभ दिया था कि आप चलिए प्रभु, आपको हम माने बैठा देंगे मंदिर में, पूरा महात्मा बना देंगे, बना देंगे। लेकिन कबीर साहब कहें कि नहीं, हम जीवन भर आडंबर अंश पखंड के खिलाफ बोले और हम मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तेरा मेरा मन मां कैसे एका होई रे, तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज का लेखी, मैं कहता निजी आँखन देखी। तू कहता कागज का लेखी, मैं कहता निजी आँखन देखी, तेरा मेरा मन मां कैसे एका होई रे। मैं कहता सुलझावन हारी, तू कहता उलझावन हारी, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू कहता सोवत रहियो। मैं कहता जागत रहियो, तू कहता सोवत रहियो, तेरा मेरा मन मां कैसे एका होई रे, तेरा मेरा मन मां कैसे एका होई रे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे पंडित, हमारा और तुम्हारा मन एक कैसे हो सकता है। तुम शास्त्रों को, वेदों को लिखा हुआ बात बोलता है, लेकिन मैं अपने आंख से देख करके, विवेक के कसूर तोल कर को जो परख करके देखते कहते हैं, वो बोलते हैं तुरंत। लेकिन ब्राह्मण लोग, पंडित लोग वेद का, शास्त्र का भी लिखा हुआ बात को नहीं बताता है, सही नहीं सही बताता। अगर वेद और शास्त्र, रामायण में भी एक सही बात लिखा है उसको बता दे, भागवत महापुराण में जो सही बात लिखा है वो बता दे, तो उसका उद्धार कल्याण हो जाए है? लेकिन वह बताते नहीं है। जैसे रामचरितमानस लिखे ने कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। देखिए, गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि मोक्ष की भूमि है भारत, धरती, सनातन धर्म, यह स्वर्ग की नहीं है। और ब्राह्मण आपको स्वर्ग में फंसा दिया। तो वेद के, रामायण की बात वो कहां बता रहा, सत्य है नहीं बता रहा। और कहीं है कि गोस्वामी तुलसी साहब जी रामचरितमानस में कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, कहा हूं भगति पद कवन प्रयासा, जोग मख जप तप व्रत उपवासा। कहते हैं कि तुम मन को केवल सरल बना लो, आचरण चरित व्यवहार को सरल बना लो, तुम दया को सरल बना लो, प्रेम को सरल बना लो, सही प्राणियों से प्रेम करो, तो तुम्हारा भक्ति हो गया। कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, और किसी प्राणी के प्रति मन में कुटिलता मत रखिए, नहीं रखिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो। लेकिन ये ब्राह्मण बोलते हैं कि दारू छोड़ो, मांस मछली पूरा छोड़ो, बोलते हैं नहीं बोलते। कहा है कि हमको दक्षिणा भगत नहीं देगा। और कहा भगति पद कवन प्रयासा, भक्ति तो एकदम सरल आसान है, उसमें न जोग, न जाप, न ताप, न माख, न व्रत, न उपवास, कुछ नहीं करना है। केवल सरल मन को सरल बना लिए, आचरण चरित व्यवहार को सरल बना लीजिए, रहन सहन खान पान को सरल बना लिए, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, ये धरती सुधार हो जाएगा। कितना बढ़िया बात लिखा हुआ है रामचरितमानस में। लेकिन ब्राह्मण बताते हैं, कोई सुने है तक? ये सब संत महात्मा बोलते हैं।
लेकिन साधु संत महात्मा के बात लोग कहाँ मानते हैं? कबीर साहब के बात कहाँ कबीर साहब के बात कहाँ मानते हैं सदगुरु कबीर साहब के? लेकिन एक कथा के माध्यम से आपको बताते हैं कि नहीं मानिएगा तो आपको नुकसान है, मान लीजिएगा तो आपका फायदा हो जाएगा। दो गो परम मित्र थे, दोनों जिगरी दोस्त, दोनों एक ही क्लास में दोनों सब दिन पढ़ते थे, और दोनों का संयोग कहिए कि इंटरव्यू भी नौकरी का दोनों का एक ही दिन था। जो लिखित इंटरव्यू होता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू वाला, दोनों को दिल्ली में ही इंटरव्यू था। दोनों मित्र गए दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए। तो एक दोस्त तो था बहुत तेज था, एक दोस्त था वो बहुत तेज था पढ़े लिखे में, और एक जो मित्र था थोड़ा कमजोर था। एक मित्र तो बड़ा माने मजबूत था पढ़े में, और एक मित्र बड़ा कमजोर था। तो जो मित्र तेज था पढ़ने में, उसका घंटी पहले बजा। गया इंटरव्यू क्लास में, इंटरव्यू लेना तो माने छोटा मोटा तो आदमी रहेगा नहीं, अज्ञानी बहुत ज्ञानी रहता है। गया कि बाबू इंटरव्यू देने आए हो? कहें कि जी सर। कहें कि सब तैयारी कर लियो? तो कहें कि जी सर तैयारी कर लिए। तो कहें कि जे इंटरव्यू शुरू किया जाए? कहें कि हाँ शुरू किया जाए। तो इंटरव्यू वाला को लगा कि लड़का तेज तरार है, यानी बढ़िया क्वेश्चन पूछना चाहिए। वो क्वेश्चन पूछिन कि अभी अभी भारत का तत्काल प्रधानमंत्री कौन है? तो उस समय पर भारत का प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो स्टूडेंट जवाब दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी। कहें कि एकदम सही आपका क्वेश्चन है, आप लगता है कि पास हो जाएगा, आपका नौकरी हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी अभी विदेश का दौरा करके कहां से प्रधानमंत्री लौटे हैं? तो कहें कि अमेरिका से। कहें कि ये भी क्वेश्चन सही है, तुम्हारा लगता है नौकरी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि देश आजाद कब हुआ? तो कहें कि 1847 से प्रक्रिया शुरू हुआ, 1950 में जाके सफलता हाथ लगा। कहें कि एकदम क्वेश्चन सही है, तुम्हारा नौकरी सिलेक्शन हो जाएगा बच्चा। चौथा प्रश्न किए कि पृथ्वी गोल है या चपटा है, कैसा है? तो वो छात्र बोला कि कुछ लोग चपटा कहते हैं, कुछ लोग गोल कहते हैं। अब कैसा है जो सही बात होगा वो आपको हम बता देंगे, आप अपने तय कर लीजिए। इनके भी क्वेश्चन सही कि कुछ लोग गोल कहते हैं, कुछ लोग चपटा कहते हैं। कहीं कि देश को आजाद करने में कितने सेना शहीद हुए? कहीं कि इनका तो गिनती आंकड़ा सही है नहीं कि कोई 1 कहते हैं, कोई 1000 कहते हैं, कोई 10,000 कहते हैं। तो कितना शहीद हुए ये अंदाजा पता नहीं लगा जा सकता है। जहना गिनती पूरा होगा हमको जानकारी मिलेगा, आपको हम बता देंगे। कहें कि तुम्हारा सिलेक्शन बाबू हो गया, तुम्हारा नौकरी हो गया। एकदम 5 क्वेश्चन सही सही जवाब दिया। वो अंदर से हंसते खेलते बाहर मित्र निकला। जो बाहर मित्र था वो इंतजार कर रहा था कि हमको ही परीक्षा देना, इंटरव्यू देना है। वो बाहर निकला तो जिसका परीक्षा अच्छा जाएगा वो तो हंसते खेलते निकलेगा ही। वो जब बाहर निकला तो बोला कि मित्र तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? कहें कि हाँ हमारा हो गया। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? कहें कि हाँ हम तो मैंने सारा आंसर सही से बोल दिए। तो कौन कौन आंसर तुमसे पूछा था जरा बताओ तो उतने में घंटी लग गया उस दूसरा मित्र को अंदर जाने के लिए, इंटरव्यू के लिए। कहें कि देखो क्वेश्चन तो बताएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, खाली तो उत्तर हमको बता दो, उत्तर बता दो। तो कहें कि पहला के नाम अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा का हो गया अमेरिका, तीसरा का हो गया कि 1847 से प्रक्रिया शुरू हुआ, 1950 में कामयाबी मिला। उत्तर खाली बता दिया, प्रश्न नहीं बता रहा। आई बेचारा याद के ले जा रहा है। फिर कहें कि मैंने धरती चपटी है कि गोल है? तो इसमें तो हम बताइए, कुछ लोग गोल कहते हैं, कुछ जो चपटा, कितना मैंने क्या हमको पता नहीं है। मैंने कुछ लोग कहते हैं गोल और कुछ लोग कहते हैं चपटा, हमको पता नहीं है। और पांचवा कहीं कि देश को शहीद होने में कितना था? कहीं कि 1 लगा कि 1000 लगा कि 1 लाख लगा कि हमको पता नहीं है। जब सही आंकड़ा मिल जाएगा तो आपको बता देंगे। वो बेचारा क्वेश्चन को रट लिया, याद कर लिया, 5 क्वेश्चन को याद कर लिया और अंदर इंटरव्यू देने के लिए गया। तो सोचिए कि तेज स्टूडेंट में और कमजोर स्टूडेंट में अंतर है। तो चोरी करने के लिए भी नकल चाहिए, माने चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए,
इसको मैंने अक्ल भी नहीं संसार में कि चोरी कैसे किया जाता है। ये बेचारा अंदर गया स्टूडेंट। वहां जाने के बाद कहीं के बाबू तो इंटरव्यू देने के लिए आ गए, कहीं के हाँ, तो कहीं की सब तैयारी कर लिया, तो कहीं हाथ कर लिए। तो कहीं की देखे में स्टूडेंट को लगा कि कमजोर लड़का है, इसलिए इसको हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाए, भारी भारी नहीं पूछा जाए। इसलिए कहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए वीडियो आ गया, अब हम प्रवचन नहीं कर सकते हैं, कट जाएगा।